बीजेपी के संगठन पर सीएम शिवराज ने आज बड़ा बयान दिया। एमपी में हमारी सरकार के खिलाफ चलाया जा रहा है अभियान। उन्होंने यह भी कहा, कुछ तत्व समाज को तोड़ना चाहते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को भड़काया जा रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता आदिवासी इलाकों में पूरी ताकत से जाएं। क्या समाज में कई ऐसे तत्व शामिल है? कैलाश जी से भी मेरी चर्चा हो रही थी, अनेकों क्षेत्रों में जो समाज को तोड़ना चाहते हैं। अनुसूचित जनजाति में, अनुसूचित जाति में मध्य प्रदेश में हमारी विचारधारा के खिलाफ अभियान चला हुआ है। और इसलिए संगठन पर्व का लाभ उठा के पूर्णकालिक निकाले हम। पूर्णकालिक मीन्स जो समय की बात 100 दिन के लिए, 200 दिन के लिए, 50 दिन के लिए, और ऐसे क्षेत्रों में पूरी ताकत के साथ हम प्रवेश कर जाएं जहां हमारे विचार के खिलाफ भड़काने की कोशिश हो रही, गलतफहमी और भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही। और हम लोगों ने चर्चा भी की है, योजनाएं भी बनाई, रोड मैप भी बनाए। सरकार के खिलाफ अभियान चलाने वाले सीएम शिवराज के बयान पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, सरकार के खिलाफ अभियान बीजेपी नेताओं की आपसी अंतर्कलह है। पीसी शर्मा के मुताबिक बीजेपी में सीएम पद के लिए कई दावेदार हैं जो आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने में जुट गए हुए हैं। भाई अगर ये आ रही है और उनको लगता है किसी भी शक है तो गाड़ देना, टांग दें, पकड़ें। शासन प्रशासन उनका है, पूरी ताकत उनके पास, उसको उजागर करें, साफ तौर पे कहें। लेकिन इस तरह से हथियार डालने से तो मैं नहीं समझता कि मध्य प्रदेश का प्रशासन और शासन चल पाएगा। निश्चित तौर पर यह अभियान आपसी इंतकाल है। मुख्यमंत्री को फेल करने के लिए जो बीजेपी के ही लोग लगे हुए हैं, उसका ये रिजल्ट है। इंदौर में दंगा भड़काने की प्लानिंग मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ और इसके पाकिस्तान जुड़े थे आरोपी अल्तमस के तार। गृह मंत्री ने यह बयान दिया। उन्होंने यह भी कहा कि अल्तमस के पास से पुलिस को आपत्तिजनक सामग्री मिली है। खतरे में पड़ सकती थी प्रदेश की शांति व्यवस्था। चूड़ी वाले की पिटाई के बाद थाने का घेराव करने भी गया था अल्तमस। इंदौर शहर में दंगा भड़काने की साजिश का खुलासा हुआ है। पुलिस की जांच में 4 लोगों की संदिग्ध भूमिका पाई गई है, जिनके तार दूसरे देश से जुड़े होने के सबूत मिले हैं। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए 4 आरोपी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए खजराना से 2, रानीपुरा और कनाड़िया से 1-1 आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के नाम अल्तमस खान, जावेद खान, इमरान अंसारी और सैयद इरफान है। आरोपियों के सोशल मीडिया अकाउंट खंगालने से कई संगठनों से जुड़े होने की जानकारी मिली है। मोबाइल से 200 से ज्यादा लोगों से बातचीत की रिकॉर्डिंग भी मिली है, जिसमें कई आपत्तिजनक और भड़काऊ मैसेज समेत कई जानकारियां पुलिस को मिली हैं। आरोपियों के बैंक अकाउंट समेत सभी जानकारियां इकट्ठी की जा रही हैं। और इसका जो है इस वाले केस में भी यदि हम देखें तो इसीलिए हम कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। पूरा अच्छे तरीके से पूरे मोबाइल को देख करके इसमें जो उनके कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं उनको एक-एक को वेरीफाई करके और जो इनके मैसेजेस हैं उनको उनका एनालिसिस करके और जो लोग दोषी हैं इसमें उन पे ही कार्रवाई होगी। इसमें कुछ निश्चित तौर पे कुछ आरोपी बढ़ेंगे, पर वही आरोपी बढ़ेंगे जिनकी भूमिका है। जो लोग इसमें निर्दोष हैं उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। इसको लेकर के पुलिस ने मुख्य तौर पर अपनी जांच को एक गहरी दिशा दी है, बहुत सारी जानकारियां निकाली हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारे जो मैसेज आ रहे हैं उनका भी दुरुपयोग हो रहा है। पुलिस की उन सोशल ग्रुप्स और मीडिया पर भी नज़र है और जो लोग इनका अनावश्यक दुरुपयोग करते हुए पाए जाएंगे या भ्रामक आधारहीन जानकारियों को फैलाएंगे, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के उज्जैन समेत अन्य जगहों पर देश विरोधी गतिविधियों की केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने निंदा की। भोपाल पहुंचे नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान आंदोलन पर कहा, किसान यूनियन के साथ सरकार की 11 दौर की बातचीत संवेदनशीलता के साथ हुई, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। ऐसे में सरकार की ओर से किसानों को अपना प्रस्ताव लाने के लिए कहा गया है, जिस पर अगली बातचीत होगी। नरेंद्र तोमर ने कहा, कृषि सुधार बिल किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने वाले हैं। किसान नरेंद्र मोदी के साथ हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर दोहरा चरित्र रखने का आरोप लगाया। प्रदेश शांति का टापू कहा जाता है, लेकिन एक के बाद एक वीडियो आ रहा है। मध्य प्रदेश शांति का टापू ही है। अब बात स्वरूप जो घटनाएं होती हैं, सरकार और प्रशासन उसका संज्ञान लेता है।
जो घटना हुई है वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं भी उसकी निंदा करता हूं और मुझे लगता है समय रहते उचित कार्रवाई होगी जिससे कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। सर आंदोलन चल रहा है अभी भी, कई तरीके की वीडियो या फोटो भी निकल कर सामने आ रहे हैं, किसानों के फोटो वायरल किए जा रहे हैं, वो मारपीट जैसे। किसान यूनियन के साथ भारत सरकार ने 11 दौर की वार्ता बहुत संवेदनशीलता के साथ की है। उनकी बातचीत के बाद जो समझ में आया उस हिसाब से सरकार ने उनसे प्रस्ताव भी दिया। प्रस्ताव को उन्होंने नहीं माना तो हमने किसान यूनियन को कहा है कि अब आप अपना प्रस्ताव लेकर आओ तो हम उस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। आपको क्या लगता है सर, सरकार किसानों के पक्ष में बात कर रही है, लगातार उनसे वार्ता कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी बात नहीं बन रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार ये मुद्दा उठा रही है कि प्रदेश के या देश भर के किसान विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस का तो दोहरा चरित्र है। कृषि सुधार बिलों को कांग्रेस लाएगी ऐसा उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में 2019 में लिखा था। कांग्रेस अपने कहे हुए लिखे हुए पर पलट रही है। देश भर का किसान इन कानूनों के साथ खड़ा है, नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है और किसान यूनियन को अगर कोई आपत्ति है तो तर्क के साथ आपत्ति प्रस्तुत करें। भारत सरकार वार्ता करने के लिए तैयार है। नीमच में पुलिसकर्मी की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। घटना 2 दिन पहले की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक सड़क जाम को लेकर युवक की पुलिस से कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद पुलिस युवक को गाड़ी में बैठाकर थाने ले जाने लगी। इसी दौरान युवक ने पुलिसकर्मी से मारपीट शुरू कर दी, जिसका वीडियो मौके पर मौजूद लोगों ने बना लिया। पुलिस ने आरोपी पर शांति भंग करने की धारा में कार्रवाई की है। वायरल वीडियो की जीएमपीसीजी पुष्टि नहीं करता। पुलिस वालों मार रहा बहुत गया है। आज बीजेपी के पितृपुरुष कुशाभाऊ ठाकरे की जयंती है। इस मौके पर बीजेपी ने एमपी के हर जिले में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया। भोपाल के बीजेपी ऑफिस में सुंदरकांड के पाठ के साथ कुशाभाऊ ठाकरे के जीवन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। बीजेपी कुशाभाऊ के जन्म शताब्दी वर्ष को संगठन पर्व के तौर पर मना रही है। इस आयोजन में सीएम शिवराज, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। भारत के अंदर काम को स्थापना के लिए, काम को खड़ा करने के लिए और जैसे दिन से संगठन की बात होती है तो मध्य प्रदेश के संगठन की बात होती है और उस यदि मध्य प्रदेश में संगठन है तो उसमें ठाकरे जी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। उनका बड़ा त्याग है यहाँ पर और निश्चित रूप से हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने उनके साथ काम किया। कुशाभाऊ ठाकरे की जयंती पर सुंदरकांड का पाठ कर रही बीजेपी पर कांग्रेस ने निशाना साधा। पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा ने कहा, प्रदेश में सरेराह लोगों को मारा जा रहा है, बाढ़ पीड़ितों को मदद नहीं मिल रही। सरकार लोगों की सहायता करने की जगह आस्था और धार्मिक आयोजनों के जरिए राजनीतिक लाभ लेने में जुटी हुई है। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस को सनातनी संस्कृति से परेशानी है। कांग्रेस का झुकाव पाश्चात्य संस्कृति की तरफ है। बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि हम कमलनाथ की तरह आईफा का आयोजन नहीं कर रहे हैं। धर्म को राजनीति में उपयोग करने की जरूरत नहीं है। आप जो जिम्मेदारी आपने ली है, सौदेबाजी की सरकार जो आपने बनाई है, पीछे से सरकार जो आपने बनाने का प्रयास किया है, कम से कम जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दो, जनता की भावनाओं को समझो और इस तरह से धर्म का उपयोग, सामाजिक आस्था का उपयोग आप राजनीति में ना करें तो बेहतर होगा। अपने सरकारी और अपनी योजनाओं उस पर ही अमल करें। इसकी जितना इस कृत्य की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। क्या होना चाहिए? डिस्को होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में क्या चाहते हैं? चाहते क्या है? सुंदरकांड का आयोजन हो रहा है, हम अपने पितृपुरुष के जन्म जयंती पर कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, उस पर भी उनको एतराज है। जी जब मुख्यमंत्री थे तो वो क्या करना चाहते थे मध्य प्रदेश में? कोरोना के उनको जानकारियां होने लगी थी, वहाँ से केंद्र से सूचनाएं आने लगी थी, इसके बाद भी वहाँ यहाँ पर बाकी सब मजमा लगाने का प्रयास कर रहे थे। वो पाश्चात्य संस्कृति का ही द्योतक है। मध्य प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती पर लोगों के आक्रोश के बीच जबलपुर के पाटन संभाग के बिजली कर्मचारियों ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की।
कर्मचारियों ने पत्र में लिखा, लोड शेडिंग के कारण बिजली की कटौती हो रही है, जिस कारण जनता में काफी गुस्सा है और गुस्साए भीड़ बिजली स्टेशन पहुंचकर बिजली चालू करने की मांग कर रही है, हंगामा कर रही है। ऐसे में बिजली कर्मचारियों की सुरक्षा के मद्देनजर सभी बिजली उपकेंद्रों में पुलिस बल तैनात किया जाए। उज्जैन दौरे पर पहुंचे राज्यपाल मंगूभाई पटेल कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर कृष्ण विद्यास्थली सांदीपनी आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु महर्षि सांदीपनी व्यास, भगवान श्री कृष्ण, सुदामा और बलराम की पूजा अर्चना की। उसके बाद बाबा महाकाल मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। फिर विक्रम विश्वविद्यालय पहुंचकर 130 नए कोर्सों का शुभारंभ किया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामना देते हुए कहा, वो भाग्यशाली हैं कि उन्हें पवित्र नगरी में आने का सौभाग्य मिला। विश्व को गीता का ज्ञान देने वाले श्री कृष्ण की विद्यास्थली उज्जैन को नमन करता हूं। उन्होंने कहा, बाबा महाकाल की विशेष पूजा अर्चना कर कोरोना की तीसरी लहर से लोगों को बचाने की प्रार्थना की। राज्यपाल के साथ मंत्री मोहन मरकाम समेत कई नेता और आला अधिकारी मौजूद रहे। सागर जिले के एक बेटे की 23 साल बाद घर वापसी हुई। सागर के गौर झामर के घोसी पट्टी गांव के रहने वाले प्रहलाद सिंह मानसिक रूप से बीमार थे, जिस कारण 23 साल पहले वो गलती से पाकिस्तान पहुंच गए थे। उस वक्त उनकी उम्र 33 साल थी। घर वालों ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई, पर कोई खोज खबर नहीं लगी। 2014 में पुलिस को जानकारी मिली कि प्रहलाद सिंह नाम का शख्स पाकिस्तान की जेल में बंद है। उसके बाद से परिवार लगातार उन्हें वापस लाने की जद्दोजहद कर रहा था। अब प्रहलाद सिंह राजपूत 56 साल के हो चुके हैं। पाकिस्तान में 23 साल तक सजा काटने के बाद उन्हें अंतर्राष्ट्रीय अटारी सीमा के रास्ते भारत लाया गया। सागर के बेटे की 23 साल बाद वतन वापसी हुई है। अटारी सीमा के जरिए 56 साल के प्रहलाद की वतन वापसी हो गई है। सागर के प्रहलाद सिंह राजपूत 23 साल बाद अपने घर वापस लौटे हैं। दरअसल 2014 में पुलिस को जब जानकारी मिली कि प्रहलाद सिंह नाम का शख्स पाकिस्तान की जेल में बंद है, परिवार को जानकारी दी गई और उसके बाद से ही लगातार कोशिश की जा रही थी जल्द से जल्द उनकी वापसी हो सके, लेकिन एक लंबा वक्त लगा और अब प्रहलाद सिंह राजपूत 56 साल के हो चुके हैं जब उनकी वतन वापसी हुई है। हमने बड़ा भाई के लिए हम लेने के लिए आए थे। क्या नाम उसका, कैसे चल गया? प्रहलाद राजपूत नाम है और पाकिस्तान की जेल में बंद था। कितने चिर हो गए? करीबन 23 साल। कैसे चला गया? मंदसौर पुलिस ने राजस्थान के माउंट आबू से ठगी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को टेलीग्राम अकाउंट हैक कर 9,500 रुपए की ठगी की शिकायत मिली थी, जिस पर पुलिस ने जिस अकाउंट में पैसे गए उसकी जांच कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वो दुबई में सट्टा ग्रुप चलाने वाले एक शख्स से उनकी पहचान हुई थी। उसी के इशारे पर आरोपी ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। ठगी के इस काम के लिए उन्हें 20,000 रुपए हर महीने सैलरी भी मिलती है। मामले में पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। अब आपको दिखाते हैं जी पॉजिटिव खबर और बात करते हैं कोंडा गांव की। कोंडा गांव में नक्सल इलाके के 1700 युवा सेना में भर्ती के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। अच्छी बात यह है कि सेना के पूर्व सैनिक फ्री में ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। युवाओं को सेना में भर्ती के लिए सभी गुण सिखाए जा रहे हैं। इनके अलावा राजनाथ गांव, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और दुर्ग से भी 200 युवा प्रशिक्षण ले रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने इसकी तारीफ की। उन्होंने कहा, 600 लड़कियां भी सेना में भर्ती के लिए गाँव से निकलकर शहर आई हैं। इस ट्रेनिंग के लिए पूर्व सैनिकों को जो भी आवश्यकता होगी उसे पूरा करने की कोशिश की जाएगी। आगे जो कंपटीशन है, जो नवंबर में जो आर्मी भर्ती होने वाली है और भी बहुत सारे वैकेंसीज जो निकले हैं, उसके लिए हम प्रशिक्षण यहाँ लेने आए हैं। और पिछले बार भी हम यहाँ पर प्रशिक्षण लेने आए थे, उसमें हम लोगों ने हमारी बहुत सारी कमियाँ हमको पता लगा था और हम लोग वापस से वो कमियाँ जो बच गई थी वो उसे दूर करेंगे। पिछले साल हम लोग से पूर्व सैनिक सेवा परिषद के अलावा हम लोग को प्रशिक्षण दिया गया था। इसके अलावा हम लोग को बहुत ही लाभ मिला है।
जो बच्चे क्लियर नहीं कर पाए उनको हम लोग दोबारा यहाँ बुलाए हैं। उसमें से करीबन 40 बच्चे आज हमारे पास यहाँ पे आए हुए हैं पिछले सेशन वाले, और प्लस 1600 बच्चे हमारे आज नए जो रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं पिछले बार जो उनमें कमियाँ रहेगी जिनके कारण से सेना में भर्ती होने से वंचित रह गए, वो सारी कमियों को हम पूरा करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे जिले के बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। जिस ढंग से आज उत्साह मैं देख रहा हूँ हमारे जिले के बच्चों में, कहीं ना कहीं आज सेना में जाके भर्ती होकर देश की सेवा करेंगे। और जो भी कमियां हैं जो हम शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर कुंडा गांव में इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था, हम लोग रुकने की व्यवस्था करने का हम लोग प्रयास करेंगे। और अब बात खरगोन की प्रीति की, जो अपने हुनर और हौसले के दम पर विकलांग होने के बावजूद आत्मनिर्भरता की इबारत लिख रही हैं। एक हाथ से विकलांग है प्रीति, लेकिन माइक्रो आर्ट का ऐसा हुनर जिसको देखने के बाद हर कोई उनका कायल हो जाए। प्रीति सुंदर पेंटिंग करती हैं। साड़ी सलवार पर किए गए प्रीति के आर्ट वर्क की काफ़ी सराहना होती है। प्रीति वॉल पेंटिंग, जूट पेंटिंग समेत सभी तरह की पेंटिंग के काम बहुत ही सुंदर तरीके से करती हैं। खरगोन में प्रीति की कला पेंटिंग, साड़ी डिजाइनिंग, ड्रेस मटेरियल, स्कार्फ, दुपट्टे की प्रदर्शनी लगी हुई है, जिन्हें लोग खूब पसंद भी कर रहे हैं। प्रीति के पति आशु भी कहते हैं विकलांगता को दरकिनार कर और हुनर को तवज्जो देकर उन्होंने कला को जिंदा रखने का काम किया। प्रीति माइक्रो आर्ट में सुपर टैलेंट का पुरस्कार भी पा चुकी हैं।